हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So here it is on the screen. Yes. So today is March 5th and today's quote is, God's another name is Ajita. A means not and Jita means conquered. Nobody can conquer God. He can conquers everyone, but devotee can conquer. Although God is Ajita, he become Jita, conquered by his devotee. New York, March 5th, 1975. हिंदी में अनुवाद है, भगवान का एक अन्य नाम अजीत है। आ अर्थात नहीं और जीत का अर्थ है विजयी। तो कोई भी भगवान पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वे सभी को जीत लेते हैं, किंतु भक्त जीत सकता है। यद्यपि भगवान अजित हैं, वे जीत बन जाते हैं, अपने भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं। न्यूयॉर्क 5 मार्च 1975। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Now I'm requesting His Grace Parameshwar Hari Prabhuji to throw some light on today's quote. Hare Krishna. Hare Krishna. Your voice is there? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. So, आज के श्रील प्रभुपाद कोट में श्रील प्रभुपाद बहुत ट्रांसेंडेंटल बात कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्ति का लक्षण बता रहे हैं। शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है? भगवान का एक नाम है अजय, है ना। अजय मीन्स जिसको कभी जीता नहीं जा सकता है। तो शक्ति के मामले में देखा जाए तो भगवान सर्वोच्च शक्तिमान है। भगवान से अधिक शक्ति इस पूरे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत में किसी के पास नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति भगवान को जीत नहीं सकता है। यदि कोई युद्ध करेगा तो भगवान को कोई नहीं जीत सकता है। लेकिन भगवान, आज प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान को कोई जीत तो नहीं सकता है, लेकिन एक व्यक्ति है जो भगवान पे विजय प्राप्त कर सकता है, और वो है भगवान के शुद्ध भक्त। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वह भगवान पे बहुत आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। किस प्रकार से विजय प्राप्त करते हैं? तो भगवान के भक्त भगवान के ऊपर प्रेम के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवान भक्ति समय सिंधु में भक्ति के 6 लक्षण में बताते हैं। तो 2 जो लक्षण है, पहला लक्षण है कि भक्ति सुदुर्लभा है ना, और दूसरे क्या है? भक्ति श्री कृष्ण आकर्षणी, है ना। तो जो भक्ति है वह सुदुर्लभा क्यों है? इसीलिए सुदुर्लभा है क्योंकि भगवान पूरे सृष्टि के कंट्रोलर है, नियंत्रक हैं। लेकिन भगवान यदि किसी को भक्ति प्रदान कर देते हैं और वह शुद्ध भक्त बन जाएगा, तो फिर वह भगवान उनके नियंत्रण में हो जाते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में जब जो है भीष्म पितामह ने निर्णय लिया कि मैं इन 5 बाणों से जो है मैं इनका वध कर दूंगा, तो ये चीज भगवान ने देख ली। भगवान ने देख ली तो भगवान ने जाकर के अर्जुन को उठाया। वो बोला कि अर्जुन जाओ जाओ, देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो अर्जुन उठता है, कहता है बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो कि भगवान है आकर के भक्त को उठा रहा, बोल रहा है कि बेटा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो भगवान आए और अर्जुन को बोले कि ऐसा हुआ, और अर्जुन ने क्या बोला? ठीक है, मैं सुबह युद्ध करूंगा, बाकी काम आपका, आप देखते रहो। और इस प्रकार से भगवान को बोल करके सो गए। ये होती है शुद्ध भक्ति।
भगवान पे निर्भरता। तो भगवान बाउंड है अर्जुन को बचाने के लिए। इसको कहते हैं भगवान पे विजय प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं अर्जुन। तो जो भक्ति है वो सुदुर्लभा है। अब अर्जुन बड़े से खर्राटे मार करके सो रहे हैं, अब भगवान अब भाग रहे हैं कि कैसे बचाया जाए। द्रौपदी के पास जा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि जाओ तुम वहां से बाढ़ लेकर के आओ। फिर अर्जुन के पास गए, कहे कि जाओ अच्छा तुम जो है दुर्योधन के पास जाओ, उससे वचन लेके आओ। तो सॉरी, द्रौपदी को भेजा उनके पास, भीष्म पितामह के पास वचन लेकर के आओ, बाढ़ लेने के लिए दुर्योधन को भेजा। तो इस प्रकार से भगवान परेशान हो रहे हैं और भक्त अपने में मस्त हैं। ये क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति। इसी प्रकार से भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, ये भगवान सुदुर्लभ इसीलिए है क्योंकि भगवान इसको प्रदान ही नहीं करते। आप भगवान से ऐश्वर्य मांग लीजिए, आप भगवान से पैसा मांग लीजिए, आप भगवान से सुख शांति मांग लीजिए, आप भगवान से आपको जो मांगना है मांग लीजिए, भगवान देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। लेकिन आप भगवान से भक्ति मांगेंगे, भगवान नहीं देंगे, देंगे ही नहीं। अब भगवान जो कुछ देंगे फिर उससे हमें क्या होगा? आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आनंद की प्राप्ति भक्ति से होती है और किसी चीज से आनंद की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन भगवान और कुछ सब कुछ दे देंगे, सिर्फ भक्ति प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जो ये भक्ति है ये मुझे भी आकृष्ट कर लेगी। इसीलिए भक्ति का एक लक्षण है श्री कृष्णार्षणी, श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली, है ना। तो भगवान इतने सुंदर हैं, इतने मोहक हैं, सृष्टि के हर जीव को भगवान आकर्षित करते हैं। हर व्यक्ति कृष्ण से आकर्षित होता है, लेकिन कृष्ण ऐसे है जो कि वो भी किसी से आकर्षित हो जाते हैं। वो किससे आकर्षित होते हैं? श्रीमती राधा रानी से। क्यों? क्योंकि राधा रानी भगवान की सर्वोच्च भक्त है। तो भगवान श्रीमती राधा रानी के प्रति आकर्षित हैं। भगवान को आकर्षित करने के लिए शुद्ध भक्ति की आवश्यकता है और श्रीमती राधा रानी सेवा के द्वारा भगवान को अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। हजारों हजारों कामदेव भगवान के आकर्षण के आगे फेल हैं और भगवान श्रीमती राधा रानी जो उनकी खुद की ही एनर्जी है उनके प्रति आकर्षित है। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी शुद्ध भक्ति की पराकाष्ठा है। और ब्रजवासी जितने भी ग्वाल बाल और ब्रजवासी हैं, ये सब के सब इसीलिए हमेशा कभी भी कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं। सबके सब सेवा किसकी करते हैं? राधा रानी की। और सबके सब राधा रानी के डिवोटी हैं, भक्त। कृष्ण की भक्ति राधा रानी कर रही है और हमें क्या करना है? राधा रानी की सेवा करनी है, उनके पद चिन्हों पे चलना है। और राधा रानी के पद चिन्ह पे हम लोग कैसे चल सकते हैं? उनकी सेवा करके। वो जो भगवान की सेवा करना चाहती हैं उस सेवा में उनको असिस्ट करके। तो भक्ति का उद्देश्य है श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों पे चलना। इसीलिए जब प्रभुपाद पैदा हुए तो उनके पिताजी ये नहीं कहा कि मेरा बेटा कृष्ण का भक्त बने, उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा राधा रानी का भक्त बने। आप लोगों ने प्रभुपाद लीला में पढ़ा, जैसा कि बताया था आप लोग को, कि उनके पिताजी हमेशा चाहते थे कि मेरा बेटा श्रीमती राधा रानी का भक्त बने तो कृष्ण की सेवा अपने आप कर लेगा। वैष्णव सिद्धांत ही यही है
कि हमको श्रीमती राधा रानी का भक्त बनना है, उनकी सेवा करनी है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है। ये जीवन का उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि हमको कृष्ण के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। इस भाव से हम भक्ति नहीं करेंगे कृष्ण पर हमें विजय प्राप्त करनी है, इस भाव से भक्ति कर रहे हैं कि हमको श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना है। कृष्ण के ऊपर विजय तो ऑटोमेटिकली मिल ही जानी जब आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए हमको भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। अब वो शरण हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? बाय सर्विंग श्रीमती राधा रानी। भगवान की भक्ति करने के लिए हमको शुद्ध प्रेम भक्ति करनी है। और ये शुद्ध प्रेम भक्ति भगवत गीता में भी कई बार हर जगह, जैसे भी आप लोग भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं ना, तो भगवत गीता का 7वें अध्याय में भगवान ने क्या बोला है? शुद्ध कृष्ण भावनामृत जीवन, है ना। तो वो हमें भगवान के जो भक्त हैं, यदि हम उनका संग करेंगे, देखिए अब श्रीमती राधा रानी को हम जाकर डायरेक्टली तो सेवा नहीं कर सकते, है ना। तो श्रीमती राधा रानी की सेवा हम कैसे करेंगे? जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा करके हम श्रीमती राधा रानी की सेवा कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की सेवा करके हम श्रीमती राधा रानी की सेवा कर सकते हैं, और उसके द्वारा हम कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं और कृष्ण को विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भक्त सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर एक स्टेटमेंट बोलते हैं, उनका एक स्टेटमेंट है कि कभी भी कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो। क्या कहते हैं? कभी भी कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, ऐसी सेवा करो कि कृष्ण आए और देखे कि ये सेवा कर कौन रहा है। इंग्लिश में बोलते हैं, नेवर ट्राई टू सी द गॉड, सर्व द गॉड इन सच अ वे दैट गॉड विल कम टू सी यू। भगवान को कभी भी हमें देखने का प्रयास ही नहीं करना है। भगवान को जो करना है करने दो, हम अपनी शुद्ध सेवा करते रहें। हम अपनी शुद्ध सेवा करते रहेंगे तो फिर एक समय आएगा कि कृष्ण खुद देखेंगे कि ये कौन है जो मेरी इतनी अच्छी सेवा कर रहा है। And Krishna will come to see you। ये भक्ति सरस्वती ठाकुर का जो है थॉट है। भगवान के भक्त भगवान को बाउंड करते हैं कि आप आइए और मेरे को देखिए। जब तक हम इस लेवल तक सेवा नहीं कर पा रहे हैं तब तक हमारी सेवा कम है। हमें सेवा बढ़ानी चाहिए, सेवा के डेडिकेशन को बढ़ाना चाहिए, शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नाउ इट्स टाइम फॉर टुडे श्लोका, और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 का लास्ट श्लोका। I'm requesting मीरा माता जी to unmute। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणव। इस माता जी रीड करिए। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतस। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतस। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतस। अर्थात जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। सो ये श्लोक जो है भगवद गीता के 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, लास्ट श्लोक है। तो इस श्लोक में पूरा 7वें अध्याय का एक्सप्लेनेशन, 7वें अध्याय का पूरा जो भी शॉर्टकट है, जितना भी एसेंस है, वो सारा दिया गया है ना। और 8वें अध्याय से कनेक्टिविटी भी इसमें दी जाएगी। इसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णता समझने के पथ पे विचलित नहीं होते, है ना। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा है वह कभी भी भगवान को जानने के पथ से विमुख नहीं होता है ना, विचलित नहीं होता है, वह उससे हटेगा, डिगेगा नहीं। यदि कोई कृष्ण भावना भावित कार्य कर रहा है तो वह अपने मार्ग में डेडिकेशन के साथ बना रहेगा। वो तभी हटेगा जब वह कृष्ण भावना भावित कार्य करना बंद कर देता है। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक तथा अदैविक देवताओं तक के नियामक हैं, है ना। तो यदि कोई भगवान के कृष्ण भावनामृत सेवा करता है तो क्या होगा, वह इस चीज को जान सकता है कि भगवान भौतिक जगत के भी कंट्रोलर हैं, देवी देवताओं के भी कंट्रोलर हैं। क्या भगवद गीता के पास्ट 6th चैप्टर में, 7th चैप्टर में और 2nd चैप्टर में कई जगह हमने ये चीज पढ़ी है कि भगवान क्या है, सुप्रीम कंट्रोलर है। हर चीज के नियंता कौन है, भगवान है। क्योंकि भगवान हर चीज के नियंता है, इसीलिए भगवान जो है पूर्ण रूप से नियामक है ना। क्या बता रहे हैं, भगवान किस तरह भौतिक तथा देवताओं के नियामक है। नियामक मीन्स उनको नियंत्रण करने वाला, उनके ऊपर नियम लगाने वाला, नियम कानून लगाने वाला कौन है, भगवान है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित कार्य करता है और डिवोटीज के संग में रहता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका भगवान पे विश्वास बढ़ता रहता है। और मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं भूल पाता, अतः वह सहज ही भगवत धाम गोलोक धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या बता रहा है कि गोलोक धाम को जाने का सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है, कृष्ण भावना भावित कार्य करते रहो, करते रहो। मृत्यु के समय ऑटोमेटिकली कृष्ण हमें याद आएंगे। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर मृत्यु के समय नहीं आ रहा है तो क्या होगा, अचानक से एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, एकदम से मेरे को हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा। हमें उसका वरी नहीं करना है। वो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें याद कैसे आएंगे। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित कार्य करना। बस हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, भगवान अपना ड्यूटी करेंगे। भगवान को भगवान की ड्यूटी करने दो और हमें अपनी ड्यूटी करनी है। ये है कृष्ण भावना भावित। कृष्ण भावना भावित में भगवान को अट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप कृष्ण भावना भावित कार्य करेंगे, आप कृष्ण को केंद्र बिंदु बना करके जीवन के सारे कार्य करेंगे, कृष्ण अपने आप अट्रैक्ट होंगे। अभी हमने कोर्ट में पढ़ा, कृष्णा विल ऑटोमेटिकली कम टू यू, दैट इज द हेडक ऑफ कृष्णा। हमारा क्या है, हमें भगवान की सेवा करनी है, प्रेममयी सेवा, बस और कुछ नहीं करना है। भगवान के नाम का जप करना है, भगवान के नाम का प्रचार करना है, भगवान के नाम का हमें भगवान को भोग लगाना है, सिर्फ प्रसाद पाना है, भक्तों का ही संग करना है, अभक्तों का संग त्याग देना है। हमें इतने कार्य करने हैं, बाकी उसके बाद उसका क्या रिजल्ट होगा, कृष्णा विल सी। अपने को कोई टेंशन नहीं है। हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। हमने कृष्ण भावना भावित कार्य कर लिया, उसके बाद का हमारा टेंशन समाप्त। फिर कृष्ण अपना देखते रहेंगे, अपना हेडेक फिनिश। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से
पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो कृष्ण भावना भावित जीवन का शुभारंभ कैसे होता है? भक्तों के संग से, जो ऑलरेडी उसमें लगे हुए हैं, उनके संग के द्वारा, उनके एसोसिएशन के द्वारा ही हमारा कृष्ण भावना भावित जीवन शुरू होता है। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा में से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भूलकर भौतिक कार्य में उलझ जाता है ना। तो जो भक्त है वो सारी रियलिटीज को जान जाता है कि किस प्रकार से भगवान कौन है और जीव कौन है, जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, वो यहाँ क्यों फंसा हुआ है। ये सारी चीजें क्या होता है, भक्त हर चीज जान लेता है। सत्संग में रहने से कृष्ण भावना की क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भूलने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो गया है। क्योंकि भक्तों के संग में रहेगा, तो भक्तों के संग में रहने के कारण उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है संग में रहते रहते कि किस प्रकार से ये भौतिक जगत में जो लोग हैं, यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोग किस प्रकार से भगवान को भूल गए और यहाँ के 84 लाख योनियों में फंस गए। तो हमारे यहाँ पे फंसने का जो कारण है वो हमारा भगवान से जो है, भगवान को जो भूलना है वो हमारे फंसने का कारण है। जो हम भगवान को भूल जाते हैं, हम जो भगवान से द्वेष करते हैं, उस कारण से हम यहाँ पे फंसे हैं। अदरवाइज हमें ये, हमारे लिए ये भौतिक जगत है ही नहीं। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर के हेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो जो भक्त है, जो कृष्ण भावना भावित जीवन जी रहा है, वह क्या कर सकता है, वह उसको इस चीज का ज्ञान है कि वह किस प्रकार से भगवान की शुद्ध भक्ति करके और इस कृष्ण भगवान के कृष्ण भावना भावित जीवन को जी करके अपने इस भौतिक शरीर का, इस मनुष्य योनि का सदुपयोग कर सके। अदरवाइज यह मनुष्य योनि उसकी वेस्ट हो जाएगी, है ना। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों के बारे में विवेचन किया गया, अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, उसका एक शॉर्ट में बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि विवेचन किया गया है, दुख में पड़ा हुआ मनुष्य कौन कौन है ना, और जिज्ञासु मानव कौन है, अभावग्रस्त मानव कौन है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, परमात्मा ज्ञान क्या है, जन्म मृत्यु रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा, इन सभी विषयों के बारे में इसमें चर्चा हुई है। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता है। क्या बता रहा है इसमें, पूरे चैप्टर में ये बताया गया कि ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके बावजूद जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे जीवन में क्या कष्ट है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, और ये सारे ज्ञान का उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, भगवान की सेवा 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 सेवा। और वो व्यक्ति हर समय से भगवान की सेवा के बारे में ही विचार करता है। अब वह सेवा कैसे करेगा, जब करके भगवान की सेवा करेगा, शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान। अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों का अधिक अध्ययन कर रहा है और वह इस भाव से कर रहा है कि मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगी तो मैं बहुत बड़े बड़े काम कर लूंगा, नहीं। हमें शास्त्रों का अध्ययन किस लिए करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान प्रसन्न होते हैं यदि हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं यदि हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो बुक्स को हमें क्यों पढ़ना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। यू मस्ट रीड द बुक्स डेली, है ना। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्य में प्रवृत्त होता है
और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करते हैं ना। कृष्ण भावनामृत कर्म में यदि कोई व्यक्ति लगा हुआ है तो वह धीरे धीरे वह क्या करेगा, अपने नित्य दास के स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। और जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कार्य करता है तो उसको भगवान का श्रवण और उनका ग्लोरिफिकेशन करने में आनंद आता है। अदरवाइज यदि हम भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं तो हमारा आनंद जो है ना बहुत कम रहेगा, हमें टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन जब सेवा में लग जाते हैं ना तो हमारा आनंद बहुत हो जाता है, हमारा जो भक्ति के प्रति आनंद है वो बढ़ जाता है, कई हजारों गुना बढ़ जाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है ना। तो जो इस प्रकार की डिटर्मिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, दृढ़ व्रत है ना। दृढ़ व्रत मीन्स डिटरमाइंड होना, किस चीज के प्रति? भगवान की सेवा के प्रति डिटरमाइंड होना। और भक्ति योग दिव्य प्रेम भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का यही मत है। भगवद गीता के 7वें अध्याय इसी निश्चय का सारांश है ना। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भक्ति योग दिव्य प्रेम भक्ति की शुरुआत दृढ़ व्रत से होती है। दृढ़ व्रत मीन्स डिटर्मिनेशन से होती है। डिटर्मिनेशन का क्या डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हम क्या है, भगवान के सेवा का, हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक ही है और वो है भगवान की सेवा करना। भगवत ज्ञान बेसिकली सिर्फ यही है कि कृष्ण भावना भावित होकर के भगवान की सेवा करना, और वो कृष्ण भावना भावित हम भक्तों के संग से हो सकते हैं। भक्तों के संग के अलावा और कोई तरीका नहीं कृष्ण भावना भावित होने का। और यदि हम भक्तों के संग में कृष्ण भावना भावित होते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और भगवान को विजयी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के ऊपर हमारी विजय प्राप्त हो सकती है ना। लेकिन जो भगवान पर विजय है वो क्या है, प्रेममय विजय है। ऐसा नहीं है कि भगवान पे हमने जीत प्राप्त कर ली तो क्या होगा, अब हम अजय हो गए, भगवान हमसे हार गया, हम भगवान को कंट्रोल करेंगे, भगवान से कहेंगे भगवान चलो मेरा ये काम करो, चलो मेरा वो काम करो। नहीं, भगवान से हम प्रेममयी संबंध स्थापित करेंगे और वो हम उनकी सेवा करके करेंगे। सेवा हम भगवान की करते हैं और भगवान हार जाते हैं। ये है भगवान की कृपा, यही जो कृपा है भगवान की। इस कारण से भगवान जो है हार के भी जीत जाते हैं और भक्त जो है जीत के भी हार जाता है, क्योंकि भक्त भगवान जो है वो बहुत कृपालु है। ये है भक्त और भगवान के बीच का अंतरंग संबंध, राइट। सो थैंक यू। आज आपका 7th चैप्टर खत्म हो गया है ना, और 8th चैप्टर है भगवत प्राप्ति। तो इसीलिए यहाँ 7th चैप्टर का जो श्लोक है इसमें यही बताया गया कि जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है, वह अपने मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकता है। तो यहाँ पे भगवान इसलिए लास्ट श्लोक बोल रहे हैं क्योंकि अगला श्लोक है भगवत प्राप्ति, अगला चैप्टर है भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति में क्या बताया जाएगा कि हम किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया, इस श्लोक में भगवान ने बताया कि देखो जो है मेरे को सर्वोच्च मानता है वह मुझको प्राप्त कर सकता है। लेकिन वह सर्वोच्च मानने वाला भगवान को कैसे प्राप्त करेगा ये फिर अगले चैप्टर में। तब अर्जुन पूछते हैं कि अच्छा तो कैसे करेगा, कैसे? ठीक है मान लिया आपको सर्वोच्च, लेकिन वो कैसे प्राप्त करेगा? तो इस बारे में फिर प्रश्न जो है अर्जुन जो है अगले अध्याय में प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है ना, पूछेंगे। और क्या कहते हैं भगवत कर्म क्या है, भक्ति योग क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, इन सब की व्याख्या जो है अर्जुन भगवान से करवाते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद जो है ये सारी चीजें डिस्कशन जो है भगवान अगले चैप्टर में करेंगे, 8th चैप्टर में, जो हमारा कल से शुरू होगा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो कल का श्लोक रहेगा 8.1।
और इसको रिसाइट करेंगे गिरीश शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा गिरीश शर्मा प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट करके कंफर्म कर दीजिए। गिरीश शर्मा प्रभु जी। Okay, he is not available. So tomorrow's japa will be recited by Garima Mishra Mataji. Garima Mataji. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। माता जी कल आपका श्लोक का रेसिटेशन रहेगा। जी Okay? जी बिल्कुल। हरे And कृष्णा। कल का जप कराएंगे ज्ञानेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा ज्ञानेश्वरी माता जी। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। Okay. जी प्रभु। हरे कृष्ण। Now it's time to revise shloka of the week. So I'm sharing it on screen. Yes. Yes, Prabhuji. ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संग संजायते कामा कामात् क्रोध विजायते। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संग संजायते कामा कामात् क्रोध विजायते। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोध विजायते। इसका एक्सप्लेनेशन हुआ नहीं अभी? प्रभुजी मैंने ट्राई किया था, आप कर दोगे और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है। So now we can have question answers.